हेलो गैस। एंड ऑपरेशन को समझने के लिए हम शक्ल नंबर 16/8 लैम्प बैटरी और सीरीज में लगे हुए दो स्विचेस एस और एस टू का मुशाहिदा करते हैं। स्विच एस और एस वन और एस टू इनपुट्स हैं। इन दो स्विच की दर्ज चार मुमकिन हालतें हो सकती हैं। जब स्विच एस वन और एस टू दोनों खुले हों तो लैंप ऑफ होगा। जब एस वन खुला और एस टू बंद होगा तो लैंप ऑफ होगा। जब एस वन बंद और एस टू खुला होगा तो लैंप ऑफ होगा। जब एस वन और एस टू दोनों बंद हो गए तो लैंप ऑन होगा। स्विच एस वन और एस टू की चार मुमकिन हालतों को टेबल में दिखाया गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जब दोनों स्विच खुले हों तो एक भी खुला हो तो लैंप ऑफ होगा, और जब दोनों स्विच बंद हों तो लैंप ऑन होगा। एंड ऑपरेशन की अलामत डॉट और इसकी बूलियन अलामत एक्स बराबर ए बी है। इसको यूं पढ़ते हैं, एक्स बराबर ए एंड बी। इनपुट और आउटपुट हालतों की जब बाइनरी शक्ल में लिखते हैं तो इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। बाइनरी शक्ल की अगर दोनों इनपुट्स ज़ीरो हो और एक भी ज़ीरो हो तो आउटपुट भी ज़ीरो होगी। जब दोनों इनपुट्स एक हों तो आउटपुट भी एक होगी। एंड ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल को टेबल में दिखाया गया है। टेबल में एक्स आउटपुट को ज़ाहिर करता है। लिहाजा हम एंड ऑपरेशन को सीरीज़ में जुड़े हुए दो स्विच की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसमें हर स्विच इनपुट को ज़ाहिर करता है। जब दोनों स्विच बंद हों या लॉजिक एक पर हों तो आउटपुट लॉजिक एक होगी, लेकिन अगर दोनों स्विच खुले हों या एंड ऑपरेशन की इनपुट्स लॉजिक जीरो पर हों तो एंड ऑपरेशन की आउटपुट लॉजिक जीरो पर होगी। वो स्विच किसी दूसरी हालत के लिए मिसाल के तौर पर एंड ऑपरेशन की इनपुट सिफर होगी। ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन की तामील के लिए इस्तेमाल होता है इसको एंड गेट कहते हैं। एंड गेट की अलामत को शक्ल में दिखाया गया। एंड गेट की दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। एंड गेट की आउटपुट हमेशा एंड ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल के मुताबिक होगी, यानी आउटपुट इसी वक्त एक होगी जब दोनों इनपुट्स लॉजिक एक पर होंगी, या बाकी तमाम हालतों के लिए आउटपुट सिफर होगी। आर ऑपरेशन लॉजिक का आर ऑपरेशन को समझने के लिए शक्ल में दिखाया गया सर्किट पर गौर करें। ये सर्किट एक लैंप बैटरी और दो पैरेलल स्विचेस एस वन और एस टू जो कि इनपुट हैं इन पर मुश्तमिल है। इन दो स्विचेस की दरअसल चार मुमकिन हालतें हो सकती हैं। जब एस वन और एस टू खुले हो तो लैंप ऑफ होगा। जब एस वन खुला और एस टू बंद हो तो लैंप ऑन होगा। एस वन बंद और एस टू खुला हो तो लैंप ऑन होगा। जब एस वन और एस टू दोनों स्विच बंद हो तो लैंप ऑन होगा। इस शक्ल से ज़ाहिर होता है कि लैंप इसी वक्त रोशन या ऑन होगा जब दोनों में से एक स्विच बंद हो। अलजबर की ज़बान में हम इसे कह सकते हैं कि लैंप इस वक्त रोशन होगा जब एस वन और एस टू में से किसी एक की कीमत लॉजिक एक पर होगी। आर ऑपरेशन के स्विच की तमाम मुमकिन हालत टेबल में दिखाई गई है। आर ऑपरेशन को ज़ाहिर करने की अलामत प्लस है और इसकी अलामत ए प्लस बी एक्स बराबर ए प्लस बी है। इसको यूँ पढ़ेंगे, एक्स बराबर ए आर बी। आर ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल को टेबल में दिखाया गया। आर ऑपरेशन में तमाम स्विच पैरेलल जुड़े होते हैं, लिहाजा में अगर सिर्फ एक स्विच भी ऑन हो जाए तो सर्किट में करंट गुजरने लगता है और लैंप ऑन हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आर ऑपरेशन की तमील के लिए इस्तेमाल होता है आर गेट कहलाता है। आर गेट शक्ल में दिखाया गया। इसकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं जब एक आउटपुट होती है। आर गेट की आउटपुट हमेशा आर ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल के मुताबिक होती है। इसका मतलब है कि आर गेट की आउटपुट इस वक्त एक होगी जब दोनों में से एक भी इनपुट एक हो जाए, और इसकी आउटपुट इस वक्त ज़ीरो होगी जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो हो जाएंगी। नाट ऑपरेशन को समझने के लिए शक्ल पर गौर करें। एक लैंप और स्विच एस बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। जब स्विच एस खुला हो तो करंट लैंप में गुजरेगा और लैंप रोशन हो जाएगा। जब स्विच बंद होगा तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट नहीं गुजरेगा और लैंप रोशन नहीं होगा। स्विच और लैंप की मुमकिन हालतें टेबल में दिखाई गई हैं। नाट ऑपरेशन की आउटपुट को एक्स को ज़ाहिर करने के लिए इनपुट ए के ऊपर एक लाइन यानी बार लगाते हैं और इसकी बूलियन अलामत ए एक्स बराबर ए और इसको यूँ पढ़ेंगे, एक्स बराबर ए नाट। नाट ऑपरेशन को बूलियन वेरिएबल की हालत तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पर बूलियन वेरिएबल की कीमत एक को सिफर और सिफर को एक बना देता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि नाट ऑपरेशन बूलियन वेरिएबल की हालत को उल्ट कर देता है। नाट ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल को टेबल में दिखाया गया है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नाट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है नाट गेट कहलाता है।
नॉट गेट की अलामत शक्ल में दिखाई है, इसकी एक इनपुट और एक आउटपुट होती है। नॉट गेट इन आउटपुट सिफर और एक और इनपुट से एक को और सिफर आउटपुट में बदल देता है। नॉट गेट की बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन को इन्वर्जन या कम्बिनेशन कहते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। इस गेट का मकसद एक लॉजिक लेवल को दूसरे लॉजिक लेवल में तब्दील करता है। जब इन्वर्टर को इनपुट 1 दें तो यह आउटपुट 0 देगा, और अगर इनपुट सिफर दें तो ये आउटपुट 1 देगा।